श्री विद्यासागर सर, यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस निरीक्षक, पुलिस और निरीक्षक, पदाधिकारी और कर्मी, साथ ही मीडिया के भाई बंधु। ये बड़ा कठिन समय होता है कि विदाई के समय पर कुछ बोलना, कुछ कहना। और अभी हम कासिम सर के बारे में, 1 साल से ऐसा संयोग था कि सर का ट्रांसफ़र और मेरा एक साथ में हुआ और हम लोग दोनों आदमी एक साथ में इस ज़िला में आके योगदान दिए और 1 साल लगभग 13 महीना तकरीबन हम लोग साथ में काम किए। तो ये पता ही नहीं चला कि 13 महीना कैसे निकल गया। 13 महीना में सर के साथ में 24/7 हम लोग पुलिसिंग और पुलिस के वेलफेयर, क्राइम, क्रिमिनल, इन 3-4 चीज़ों का 5वां चीज़ के बारे में कभी हम लोग का चर्चा ही नहीं हुआ और उससे ज़्यादा हम लोग कभी सोचे नहीं। और ये सर का अनुभव था, सर का मार्गदर्शन था और सर का एक्टिवनेस था, गाइडेंस था कि हम लोग पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो जैसे ज्वाइन किया हम लोग, उसके बाद लगातार 2-3 लूट की घटना हो गई, डकैती की घटना हो गई और वो इतना चैलेंजिंग था कि आईजी सर पर्सनली यहाँ भी समीक्षा करने आए तो हमको बुला के बोले और लगातार डीजीपी साहब मॉनिटर करने थे। जब हम लोग अप्रैल में गए तो वहाँ भी डीजीपी साहब बोले कि इस केस का उद्भेदन होना चाहिए। तो उस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और सर के निर्देशन में एक कांड का जितना जनवरी से लेके अभी तक जितना आप लोग को ये बता के बहुत खुशी हो रही है, इसमें पूरे पुलिस टीम का योगदान है। ये पूरी पुलिस टीम जो थी वही थी, सिर्फ इसमें जो चेंज हुआ था, एसपी साहब चेंज हुए थे और मेरा चेंजिंग हुआ था। तो एसपी साहब के निर्देशन में एक लूट और डकैती कांड का उद्भेदन हुआ, उसमें गिरफ्तारियां हुई, उसमें रिकवरी हुई और इतना बेहतरीन अनुसंधान भी किया गया। सर का जो लंबा अनुभव विजिलेंस का था तो उसका भी बहुत सारा जो क्वेश्चनिंग कराते थे सर, अपने निर्देशन में कराते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि छोटे छोटे केसेज में भी 6-6 महीना, 8-8 महीना, 9-9 महीना लोगों को बेल नहीं मिला। और कुछ तो लूट डकैती की ऐसी घटना हुई कि 4 घंटे में, 6 घंटे में, चोरी का 12 घंटे में, 12 घंटे के अंदर तो बहुत सारे केसों का डिटेक्शन हुआ, उद्भेदन हुआ, अरेस्टिंग हुई। एक साथ में 6-6 जगह, 8-8 जगह रेड किया गया रात में। और सोचिए कितना बेहतरीन सिंक्रोनाइजेशन था। सर एक टीम का मॉनिटरिंग करते थे, खुद से टीम का गठन करते थे, एसआई टीम का गठन करते थे और सबसे बड़ी बात है कि खुद ही पहुंच जाते थे। रात ही में जो लूट हुआ था उसमें रात के 2 बजे जब हम लोगों ने रेड किया, सर वहाँ पहुँच गए। और 8 टीम, आपको जान के चलो, 8 टीम एकदम एक साथ में रात के 2 बज के कुछ मिनट में सर का आदेश हुआ, एक साथ में 8 टीम रेड किया और सब कुछ एक साथ में 6 जगह से हम लोगों ने अरेस्ट करके सबको केस का उद्भेदन किया। इस तरह के अनगिनत केस हैं और सारे केस में सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। शुरू में जब सर आए, हम लोग आए तो साइबर केस का बहुत आता था कि डेली कोई ना कोई महिला आ जाती थी कि थंब से उनका पैसा का निकासी हो गया है। इसको लेके सर बुलाए, बहुत चिंता जाहिर किए। डीआईयू टीम को बुलाए, जो यंग लड़के थे, टेक्निकल एक्सपर्ट थे, उनको बुलाए। संबंधित थाना किंजर, करपी यहाँ ज़्यादा प्रभावित था, उनको बुलाया गया। एक टीम बनाई गई और जब उस पर काम होना शुरू हुआ, इतना बेहतरीन काम हुआ कि उसका उद्भेदन किया गया, उसको कंप्लीट सब कुछ मिला। और जब वो उद्भेदन हुआ उसके बाद से अब तक कोई भी घटना, आधार इनेबल जो सर्विस है, जो थंब इम्प्रेशन होता है, एक भी घटना नहीं। और उसमें इतनी बेहतरीन सर के डायरेक्शन में डायरी सर ने लिखवाया कि उसमें जानिए कि 9 महीने तक उनको बेल नहीं मिला और सर डिस्ट्रिक्ट जज साहब से रिक्वेस्ट करके उस केस को स्पीडी ट्रायल में करा दिया। तो स्पीडी ट्रायल में भी चल रहा है। चोरी से छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख अब करना हम चाहेंगे कि यहाँ पे मेहदिया जो है, वहाँ पे मंदिर में चोरी होती है, सर एक्टिव होते हैं, टीम लगाते हैं और मात्र 6 से 7 घंटे में पूरे चोरी का उद्भेदन हो गया। मोटरसाइकिल चोरी है, टाउन थानेदार है। बड़ा आप लोगों को सुन के और खुशी होगी, सब लोगों को जानकारी है कि मोटरसाइकिल चोरी की बहुत घटना होती थी टाउन में। तो तकरीबन 6-5 जरूर हो जाती थी। लेकिन जब मोटरसाइकिल चोरी पे विशेष रूप से हम लोगों ने अभियान चलाया सर के निर्देशन में, तो एक साथ में 4-4 मोटरसाइकिल पकड़ में आया। यहाँ के जो स्थानीय चोर संलिप्त थे, आपको नौबतपुर के थे, वहाँ से पकड़ के हम लोगों ने लाया। और ऐसा हो गया कि मोटरसाइकिल के 2-3 महीना तक मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएँ रजिस्टर नहीं हुई।
वैसे बहुत वेलफेयर का काम है। जब लोग आए सर के पास तो किसी का 13 माह का वेतन है, किसी का 2016-17 से टीए लंबित है, किसी का प्रोसीडिंग लंबित है, बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक आदमी का सर ने सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए और जो भी विधि सम्मत है उसमें कार्रवाई करते हुए सारे कार्यों का निष्पादन किया। और जो सबसे बड़ी बात है, जो कि एक पदाधिकारी के रूप में हम लोगों के लिए सीखने योग्य है, कि सर का जो डिसीजन मेकिंग था, तुरंत डिसीजन लेते थे, चाहे किसी तरह का फाइल हो, किसी तरह की परिस्थिति हो या कोई भी सिचुएशन हो, और खुद सामना करते थे और प्रोटेक्ट करते थे सब लोगों को, और उसमें सबके सहयोग के साथ सबको साथ लेके चलते थे। और इसी कारण से इतना शांतिपूर्ण वातावरण बना, संयोग ऐसा बना कि पिछले 3-4 महीने से पूरी तरह से शांति है। इतना बड़ा बड़ा पर्व त्यौहार हुआ। 2017 में सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे कॉम्युनल घटना भी हुई थी, उसको लेके सब लोग संवेदनशील थे, लेकिन एक एक चप्पे पर, एक एक जगह पे माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं, उस तरह से सबके साथ बैठक करना, शांति समिति करना, एक एक घर पे कैसे फोर्स तैनाती करनी है और वहाँ के लोगों के साथ खुद बैठक करना, खूब भ्रमण करना, खूब देखना, इतनी शांति से हो गया कि जिसमें हम लोग कुछ नहीं, खुद ऑटो मोड में जो जुलूस था वो जाके विसर्जन करता था। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब रामनवमी का जो 4 बजे का शेड्यूल था, लोग बोलते थे कि कोई भी इधर चली जाती है, कोई भी उधर चली जाती है, 8 बज जाता, 9 बज जाता, 4 बजे का टाइमिंग था जुलूस का, और 3:15 साढ़े 3 होते होते वो विसर्जन हो गया। ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात था। एक 60 उसका कब्रिस्तान का वो जो घेराबंदी का वो विवाद 60 साल से नहीं सुलझ रहा था, सर के पहल से उस 60 साल का विवाद पूरी तरह से सुलझ गया और वहाँ पे घेराबंदी। उसी तरह से बहुते हैं, कितनी चीज़ों को बोला जाए उसको शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता है। सर के व्यक्तित्व का बोले तो सर हमेशा छोटे भाई की तरह ट्रीट किए। सर ने हमेशा हमको आज़ादी दिया काम करने के लिए। हम कुछ भी जब हमको निर्णय लेना हुआ सर से हम डिस्कशन किए, तो कभी भी सर कठोर कार्रवाई करनी हो, कुछ भी करना हो, तो कार्रवाई के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो, जो भी मार्गदर्शन उपलब्ध हो, जो भी फोर्स उपलब्ध हो, उसके लिए कभी किसी को रोके नहीं। और पुलिस और पुलिसिंग, पुलिस के वेलफेयर के लिए सोचे। और सर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। न कुछ शब्दों में हम लोग इनके व्यक्तित्व को समाहित कर सकते हैं, न इनके कार्य प्रणाली को समाहित कर सकते हैं। अंतिम चंद शब्द यही बोलूँगा, जो सर का समय था, इतना साल यहाँ का जो पीरियड था वो स्वर्णिम समय था। बहुत अच्छे काम हुए। 2022, 21, 22 के भी केसों का उद्भेदन हुआ और लगातार सर के प्रयास से और पूरे टीम के प्रयास से रहा। और जो हमारे नए एसपी साहब आज योगदान दिए हैं, तो सर के बारे में हम लोगों को जो जानकारी जब हम लोग हुए तो मालूम चला कि सर कुर्था में 2005-06 में थे। और यहाँ जो नक्सल का अभियान था, उस अभियान में सर का बड़ा ही अतुलनीय योगदान था। उस समय जो आपका अरवल जल रहा था, जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ, सिनारी हत्याकांड हुआ, तो उस समय जो पूरे अरवल और जहानाबाद को शांत करने में सर का अतुलनीय योगदान था। यहाँ पे जो सर के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, बहुत जगह सर के द्वारा खुद लीड किया गया और इनकाउंटर हुआ नक्सलियों के साथ। 15-20 नक्सलियों को सर खुद रेड करके पकड़े, और तो अरवल को शांत करने में बहुत बड़ा योगदान है। और सर को पता है यहाँ के बारे में, अरवल के बारे में, क्योंकि रह चुके हैं। कुर्था के बारे में पता है, लोगों के बारे में पता है, यहाँ के जोग्राफिकल, यहाँ के लोगों की मानसिकता सब पता है। तो सर यहाँ काम कर चुके हैं और सर जहाँ भी रहे हैं वहाँ पे जो सर के साथ जो काम किए हैं, तो वो लोग सर का बहुत प्रशंसा करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग जितने लोग हैं सब लोग एक टीम के भांति काम करेंगे और सर के मार्गदर्शन में हम लोग इसी तरह से, जिस तरह से अरवल आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, शांति स्थापित किया है, क्राइम डिटेक्शन किया है, तो उसी आधार पे उसी तरह से हम लोग सर के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में हम लोग आगे काम करेंगे। धन्यवाद।